नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी पे आज हम चर्चा करेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे लेवेनिक सेल आ जाए या कि आपका आ जाए डीनियल सेल या कि बोल्टी सेल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं परिभाषा, इसके बाद इसको डायग्राम के माध्यम से क्रिया विधि को समझेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, ठीक है। जैसे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में लिखेंगे तो इसकी परिभाषा क्या है। रासायनिक सेल है, रासायनिक शब्द से ही अर्थ निकलता है कि मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। तो एक प्रकार की युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है। तो वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, है ना। इसे वोल्टी सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है या डीनियल सेल कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक प्रकार का युक्ति है जिसके माध्यम से हम रासायनिक ऊर्जा को, जैसे कोई भी केमिकल है उसके माध्यम से आपस में रिएक्शन कराया और विद्युत उत्पन्न कर दिया, यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया, तो वह युक्ति क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। अब आगे बात करें कि इनके बारे में, जैसे नाम पड़ा, जैसे गैल्वेनिक सेल क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी खोज जो है गैल्वेनी ने और वोल्टा ने भी किया, इसलिए वोल्टी सेल भी कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। एक प्रकार की युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है, किसको, रासायनिक ऊर्जा को। अब चलते हैं डायग्राम में, और डायग्राम से विधिवत आपको समझना है कि किस प्रकार से काम करता है। तो डायग्राम को देखिए आप लोग, डायग्राम में जो दिख रहा है इसी को लिखना है, जो डायग्राम में है सिस्टम से इसी को लिखना है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें दो पात्र होता है। ये आपके पास पहला पात्र और दूसरा पात्र है। पहले पात्र में ZnSO4 भरा हुआ है और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट CuSO4 भरा हुआ है। जिसमें ZnSO4 भरा हुआ है मतलब पहले पात्र में तो जिंक का छड़ या रॉड लगा रहता है, और दूसरे पात्र में जिसमें CuSO4 कॉपर सल्फेट भरा रहता है उसमें कॉपर का छड़ या कॉपर का रॉड लगा होता है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब आगे समझना है कि जो जिंक होता है, जिंक का छड़ होता है वो एनोड का काम करता है, और जो कॉपर का छड़ है वो कैथोड का काम करता है। ये दोनों जो छड़ होते हैं वो एक चालक तार से जुड़े रहते हैं जो कि गैल्वेनोमीटर से जुड़ा रहता है। इसमें कुंजी भी लगा रहता है और गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा को भी व्यक्त करता है। अब एक चीज और यहाँ पर देखें, ये आपके पास एक लवण सेतु है। लवण सेतु क्या होता है, यू आकार की नली होती है, कांच की नली होती है, जिसमें अगर अगर की जेली या कि इस पे मान लीजिए ठोस KCl या इसके जैसे दूसरा आप लवण भर सकते हैं, जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, अगर की जेली भर दें या कि इसमें आप कोई भी ठोस लवण रख सकते हैं। और ये जो होता है आपका लवण सेतु, ये लवण शब्द से ही लवण सेतु नाम रखा गया है, क्योंकि इस पे लवण भरा जाता है। जैसे KCl एक लवण है, ठीक है ना, और आपका अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है ना। तो ये जो है तो लवण सेतु क्यों रखा गया, क्योंकि लवण इसमें भर रहता है। ये अगर की जेली भी भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये लवण सेतु हो गया और आपका जो ये दोनों बीकर हो गए या कि दो पात्र हो गए। अब इसके बाद आपको लिखना क्या है, ठीक है ना। तो जैसा मैं समझाया उसी प्रकार लिखना है। चलिए आपको लिखने का तरीका बताता हूँ कि इस सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में दो अलग अलग पात्रों में, ठीक है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का छड़ व कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का छड़ डुबा देते हैं या लेते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। दोनों विलयनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है। दोनों विलयनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है। लवण सेतु यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें अगर की जेली या आपका कोई भी ठोस लवण भरा रहता है जो कि परिपथ को पूर्ण करता है। अब क्रिया संपन्न होती है इसी के कारण, ठीक है। आयन एक विलयन से दूसरे विलयन तक नहीं जाते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता, केवल ये परिपथ को पूर्ण करता है, ठीक है। आगे आपको लिखना है कि दोनों इलेक्ट्रोड, जैसे यहाँ पर एक एनोड है और एक कैथोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोड को एक चालक तार से जोड़ दिया जाता है जिसपे कि गैल्वेनोमीटर लगा होता है। इस प्रकार से आप क्लियर कर दें। इसके बाद आपको लिखना है कि जैसे इसमें क्या होता है, परिपथ पूर्ण होता है तो इसमें रासायनिक अपक्रियाएं संपन्न होती है और रेडॉक्स अपक्रिया होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो Zn है, जिंक है, इस पर ऑक्सीकरण होता है और यहाँ पर जो होता है वो अपचयन होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो ये आपको अभिक्रिया लिखना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर Zn है ना, एनोड है, तो Zn जो है
ZnSO4 में भरा हुआ है, एक्वा सोल्यूशन में मतलब डूबा हुआ है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट पर कॉपर मिला हुआ है। 1 मोलर सांद्रण, 1 m का मतलब है जो विलयन है 1 मोलर सांद्रण पर, ठीक है ना। ये अर्ध सेल और ये अर्ध सेल है। जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तो एक पूर्णतः सेल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो Zn है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2 पॉजिटिव बनाता है और यही 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर ग्रहण करता है। क्या करता है? कॉपर ग्रहण करता है और शुद्ध कॉपर के रूप में बदल देता है। इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्लियर? आपको लिखना क्या है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख लिया पूरा। जो आपको लिखना है इतना लिख सकते हैं कि इस सेल में अलग अलग पात्रों में ZnSO4 और कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। ZnSO4 वाले विलयन में जिंक तथा कॉपर सल्फेट वाले विलयन में कॉपर का प्लेट डुबा देते हैं, या आप कह सकते हैं छड़ या राड डुबा देते हैं। दोनों विलयनों को एक लवण सेतु की सहायता से जोड़ा जाता है जो यू आकार के कांच की नली होती है जिसमें अगर अगर से बना अर्ध ठोस जलीय विलयन भरा होता है, या कि आप इसमें बोल सकते हैं कि ठोस लवण KCl है ना, NaCl कर दें और NH4Cl कर दें तो ये ठोस लवण कहलाते हैं। तो भर रहता है। आगे देखिए, यह लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करता है जिससे अभिक्रियाएं संपन्न होती, किंतु उन्हें आपस में मिलने से रोकता है। मतलब कॉपर और जिंक आपस में मिलते नहीं है, केवल ये परिपथ को पूर्ण करता है। नहीं तो यदि लवण सेतु से कॉपर और जिंक एक दूसरे से आदान प्रदान होने लगे तो ZnSO4 और कॉपर सल्फेट आपस में मिल जाएंगे। इस तरह में सेल नहीं बन पाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे को मिलने से रोकता है, केवल परिपथ को पूर्ण करता है। इतना आप लोग समझें। और ये 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या कर देना है, रिएक्शन लिख देना है, ये चीज़ें, ठीक है, जो मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। तो यहाँ पर जो Zn है, ठीक है, Zn है ZnSO4 में है। जो आपका कॉपर सल्फेट है वो में कॉपर डूबा हुआ है और Zn 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। लवण सेतु के जो कार हैं वो लिख सकते हैं। कभी कभी आ जाता है कि विद्युत रासायनिक सेल को समझाइए तथा उसमें उपयोग होने वाले लवण सेतु के कार लिखिए। तो यह सेल के परिपथ को पूर्ण करता है, केवल परिपथ को पूर्ण करता है। ये मिलने से बचाता है, मतलब एक दूसरे को मिलने से रोकता है। यह दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। उदासीनता मतलब क्या होता है, किसी में धन आयन अधिक हो गया, किसी में ऋण आयन अधिक हो गया, तो दोनों को संतुलन करता है, संतुलित करता है कि मतलब धन आयन या ऋण आयन में अधिकता या कमी ना हो पाए, जिसको ये क्या करता है, एक प्रकार से मेंटेन करता है, ठीक है। आगे, दोनों विलयनों में परोक्ष रूप से जोड़ता है। दोनों विलयनों को ऐसा करें, परोक्ष रूप से जोड़ता है, दोनों विलयनों को जोड़ता है लेकिन आपस में मिलने से रोकता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये लवण सेतु के कार्य भी हो चुके हैं। क्लियर? तो अब आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे बराबर नंबर मिल जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? इतना समझ में आ गया? तो आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से बनाना सीखें। मैंने क्या समझाया, 2 पात्र हैं, एक पात्र में ZnSO4, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट है। ZnSO4 विलयन में Zn का क्षण और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का क्षण लगा रहता है। दोनों विलयन एक दूसरे से लवण सेतु से जुड़े होते हैं। लवण सेतु यू आकार की कांच की नली होती है जो अगर अगर की जेली से बनी होती है। मतलब इसके अंदर अगर अगर की जेली, आप अगर अगर की जेली याद ना करें, सिंपल सा आप समझें, ठोस लवण, ठीक है, भर रहता है, जो कि क्या करता है, अभिक्रिया को संपन्न कराता है, उदासीन करता है और एक दूसरे को संतुलित रखता है। और आगे लिखना है आपको, यहाँ पर इसको भी लिख दीजिएगा कि जो Zn है वो एनोड की भांति काम करता है, जो कॉपर है वो कैथोड की भांति काम करता है। ये एक दूसरे से चालक तार से जुड़े रहते हैं। चालक तार में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो चुका है।